Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 1.4 class 10th question number 1. So let's start the exercise. लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। आपका एक लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बहुत वैल्यूएबल है और मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरा मुआविन हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जी, हमें ये तकरीबन 7 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के और इसके हमें क्या पार्ट फाइंड करने हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को निकालने के लिए हमें पहले इसका ये स्क्वायर ख़त्म करना होगा, यानी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो फिर हम लेट कर लेते हैं इसको जी के इक्वल, ना भी जी के इक्वल करें लेकिन कर लेना बेहतर है। लेट जी इज इक्वल टू 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर। इसको हमें अब सिंप्लीफाई करना है। अब हम जानते हैं कि ये a - b का स्क्वायर है। तो a - b का स्क्वायर का फार्मूला हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा फार्मूला है a - b का स्क्वायर का। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ओपन करते हैं। तो पहली का स्क्वायर माइनस प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे 8 आ जाएगा और b की जगह पे 3 आयोटा आ जाएगा। जी, सिंप्लीफाई करें। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 8 2 ज़ार 16। 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आयोटा। जी, z इज इक्वल टू, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू के बारे में हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, 9 × -1 - 48 आयोटा। तो क्या आएगा, 64 - 9 - 48 आयोटा। तो 64 - 9 क्या होता है, यह आएगा 55 - 48 आयोटा। ये हमारा z आ गया। तो रियल पार्ट ऑफ z, जी रियल पार्ट ऑफ z, ये z है ना, इसका रियल पार्ट क्या होगा 55। जो इसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है और जिसके साथ आयोटा है वो क्या है, वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वो क्या होगा -48। तो यही हमने फाइंड करना था कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। तो इसका हमने रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है, लेकिन जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा, यानी ये -1 ऊपर से ख़त्म नहीं होगा, इसको हम सिंप्लीफाई करके x + y आयोटा की फॉर्म में नहीं लेकर आएंगे, तब तक ये हम इसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नहीं बता सकते। यानी पहले हमें इस फॉर्मेशन में इसको लाना है। तो लेट करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, इसको हम z के इक्वल, z इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा सारे की पावर -1। तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर जब माइनस में आती है तो उसको हम डिनोमिनेटर में जब ले आते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, और अगर नीचे माइनस हो तो हम उसे ऊपर ले जाते हैं, फिर भी पावर प्लस हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, z इज इक्वल टू, इसको नीचे ले आते हैं, 1/5 + 3 आयोटा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, जो कि लिखने की आदत नहीं है, पहले एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, नीचे आ गया ना। तो जब भी आयोटा नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो हमने इस बात को कर रखा है कि इसको हम इस तरह रहने नहीं देते, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। डिवीजन के अंदर हमने इसको सीखा था। तो जब डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन का तरीका क्या है कि आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करते हैं और उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। ये आयोटा के साथ प्लस है तो हमने माइनस बनाया और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आ जाएगी ओवर,
ये हमारा फार्मूला बन रहा है कौन सा, इसको हम एक बार लिख लें, इंटू 5 माइनस 3 आयोटा। ये फार्मूला बन रहा है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि एक बार टर्म प्लस हो रही हूँ, एक बार माइनस हो रही हूँ, दोनों एक जैसी हूँ, तो उसे हम स्क्वायर में लिख लेते हैं। तो ये हम स्क्वायर में लिखते हैं इसको, 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। जी ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे आ गई, ओवर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी हम जानते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो -1 होती है। हम साथ साथ मेंशन करते जाएं तो बेहतर होता है, ये कि हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं इसको मेंशन करना बेहतर है कि एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा -1। तो 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 प्लस 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 प्लस 9, ये हो जाएगा 34। तो z किसके इक्वल आ जाएगा 5 ओवर 34 माइनस 3 ओवर 34 आयोटा। जी ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, पहले आयोटा के बगैर वाली टर्म, फिर आयोटा वाली टर्म, और कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन चीज़ नहीं है। तो हमने लिखना क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताने हैं। तो फिर रियल पार्ट ऑफ z वो कितना है 5 ओवर 34, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो किसके इक्वल है -3 ओवर 34। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, तो लेट करते हैं इसे, z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1। तो पावर माइनस में इसको जब हम फिर डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो वो प्लस हो जाएगी। तो z इज इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। तो अब इसे रैशनलाइज करना है क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो रैशनलाइजेशन के लिए सेंटर वाला साइन चेंज करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा ओवर, ये एक बार माइनस हो रही हैं एक बार प्लस हो रही हैं। तो फार्मूला हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने मेंशन किया है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, दरमियान में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये क्या आ जाएगा पहली का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो पहली टर्म 4 है, सेकंड है 5 आयोटा, इनका स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो -1 के बराबर होता है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ ओवर 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा -1। तो 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 16 प्लस 25। जी 16 प्लस 25 किसके इक्वल होता है, यह आ जाएगा 41। जी तो इस 41 को अलग-अलग करते हैं, 4 ओवर 41 प्लस 5 ओवर 41 आयोटा। तो रियल पार्ट क्या होगा फिर, जी रियल पार्ट ऑफ z वो आ गया 4 ओवर 41, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके इक्वल आ गया 5 ओवर 41। जी बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 4 माइनस 3 आयोटा होल पावर -2। अब देखें पहले पिछले दो क्वेश्चन में हमारी पावर -1 थी, तो अब -2 है, तो हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा होल पावर -2।
अब ये -2 है, इसे डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो +2 हो जाएगी। 4 - 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें, सबसे पहले हमें इसे स्क्वायर को ओपन करना है। तो स्क्वायर ओपन कैसे होगा? फार्मूला जानते हैं हम, वो क्या है? a माइनस बी का स्क्वायर, ये माइनस है ना, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अप्लाई करते हैं जी। 1/a स्क्वायर, तो a क्या है 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे 4 और बी की जगह पे 3 आयोटा जी। z इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? 1/4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 आयोटा जी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो कितनी है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर जहाँ आ रहा है वहाँ पर -1 लगा देते हैं। 16 + 9 × -1 -24 आयोटा। z इज इक्वल टू 1/16 प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ार 9 -24 आयोटा। तो 1/16 - 9 कितना होता है? 7 -24 आयोटा जी। तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? z आ गया 1/7 -24 आयोटा। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आयोटा तो स्टिल हमारा डिनोमिनेटर में है। तो अब इसे ख़त्म करने के लिए हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करते हैं। 7 + 24 आयोटा ओवर 7 + 24 आयोटा, यानी इस दरमियान वाले साइन को चेंज करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर देंगे। तो z हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 से जब 7 + 24 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आ जाएगी ओवर, ये क्या है? 7 - 24 आयोटा इंटू 7 + 24 आयोटा। अब ये हमारा फॉर्मूला है, वो है a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जब दो एक जैसी टर्म्स हों और एक बार प्लस आ रहा हो, एक बार माइनस आ रहा हो और मल्टीप्लाई हो रही हूँ, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम उन दोनों को स्क्वायर में लिख लेते हैं विद माइनस साइन। तो क्या आ जाएगा? z इज इक्वल टू ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे ओवर a का स्क्वायर, a में 7 है तो उसका स्क्वायर, यही है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -24 आयोटा का ये स्क्वायर आ गया जी। तो 7 + 24 आयोटा ओवर 7 का स्क्वायर 49 माइनस, अब ये 24 का स्क्वायर कितना होता है ये हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर 576, तो ये आ जाएगा 576 आयोटा स्क्वायर जी। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी हमें पुट करना है। 7 + 24 आयोटा ओवर 49 माइनस 576, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? -1। 7 + 24 आयोटा ओवर 49 प्लस 57 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 576 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 576 ही आ जाएगा हमारे पास जी। तो z इज इक्वल टू 7 + 24 आयोटा ओवर, इनको प्लस करते हैं, 576 प्लस 49, तो ये आएगा 625। तो लहदा कर लें, 7 ओवर 625 प्लस 24 ओवर 625 आयोटा। तो रियल पार्ट क्या आ गया हमारा जी? रियल पार्ट ऑफ z ये आएगा 7 ओवर 625 प्लस, सॉरी, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा?
24/625। जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा के बगैर है वो आपका रियल पार्ट है। जो हमारा पार्ट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके ऊपर पावर -1 है। तो लेट करते हैं जी, लेट z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा की पावर -1। सबसे पहला काम तो हमें इस पावर माइनस को हमें प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए हम जानते हैं कि a/b की पावर अगर -n हो तो अंदर वाली टर्म का हम रेसिप्रोकल ले लें, यानी जो नीचे वाली टर्म है ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली को नीचे ले आएं, तो पावर प्लस हो जाती होती है। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे कि 4 + 3 आयोटा को हम ऊपर ले जाते हैं और 3 + 2 आयोटा को नीचे ले आते हैं, तो हमारी पावर प्लस हो जाएगी, माइनस से प्लस बन गई। तो z हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा। 1 पावर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे कि दरमियान वाला साइन चेंज 3 - 2 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो z विल बी इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 + 3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा ओवर, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 3 + 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो पहली टर्म इंटू ये ब्रैकेट +3 आयोटा और आगे ये ब्रैकेट। बिल्कुल आसान सा तरीका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का हमारा। अब इसको देखें तो चाहे तो हम मल्टीप्लाई कर लें, चाहे फार्मूला लगा लें, तो फार्मूला लगाना सेफेस्ट वे है। तो ये क्या होगा, फार्मूला हम जानते हैं कि a - b इज इक्वल टू होता है a² - b² के। तो इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं कि दो टर्म्स एक जैसी हैं, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो यही फार्मूला है, तो हम उसे स्क्वायर में लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर जी। नेक्स्ट z विल बी इक्वल टू जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 = 12 -8 आयोटा जी, 3 3 = 9 +9 आयोटा ±6 3 2 = 6 आयोटा 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 स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और ये आयोटा स्क्वायर आ गया जी। तो z किसके इक्वल आ जाएगा, 12। ये -8 आयोटा, ये +9 आयोटा, दोनों आयोटा वाली हैं यानी लाइक टर्म्स हैं, तो सॉल्व होंगी। तो 9 में से 8 निकालेंगे 1 आएगा और साइन बड़े वाले का आएगा, 9 बड़ी रकम है तो प्लस है तो प्लस आ जाएगा 1 आयोटा। -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, वो -1 होती है, हम मेंशन भी कर देते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया ओवर 9 - 4 - 1, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर भी -1 लगा दिया। तो 12 + 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 = 6 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 = 4 जी। तो z किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 12 + 6 18 + 1 आयोटा ओवर 9 + 4 13। तो z आ जाएगा 18 ओवर 13, इसको अलग-अलग कर लेते हैं ना, +1 ओवर 13 आयोटा। तो रियल पार्ट लिखना है और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो रियल पार्ट ऑफ z वो कितना है, 18/13 यानी 18 ओवर 13, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना होगा, वो है 1 ओवर 13। जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा के बगैर है वो रियल पार्ट है। जो हमारा पार्ट नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्लास 10th। ये 2 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा की पावर -2 है। तो इसे लेट करते हैं कि z इज इक्वल टू
2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा की पावर -2। सबसे पहले इस पावर को हमें प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा कि इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं कि 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा की पावर ये 2 हो जाएगी। जब अंदर वाली टर्म का रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, यानी नीचे वाली को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे ले आते हैं, तो पावर माइनस में हो तो प्लस हो जाती है। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अंदर वाली टर्म को पहले हम जो है सॉल्व कर लें, यानी इसको डिवाइड कर लें और उसके बाद उसका स्क्वायर ले लें। और दूसरा तरीका यह है कि इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर लें, जो आंसर आए उसको बाद में सॉल्व करें। तो पहला जो है वो ज़्यादा इजी लग रहा है कि हम इन दोनों को सॉल्व करें और फिर उसका स्क्वायर लें। तो z इज इक्वल टू, अंदर क्या टर्म है 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। तो जब दो टर्म्स डिवाइड हो रही हूँ, आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा हो, तो उसका हम रैशनलाइजेशन उसको करते हैं, यानी नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर देंगे डिवाइड, और ये वाला स्क्वायर एज इट इज साथ आता जाएगा जी। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, और ये स्क्वायर जी। यहाँ पे दोबारा देखें, ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, इन दोनों को हम लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला इसको एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, और ये वाला स्क्वायर जो है ये हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। अब हम फार्मूला जानते हैं, ये ऊपर a प्लस बी स्क्वायर है, दो फार्मूले लगेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, और ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इन दोनों फॉर्मूलाज को हमने अप्लाई करना है। कैसे जी, z इज इक्वल टू ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे 2 है और b की जगह पर आयोटा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर, यहाँ पे देखें दो टर्म्स एक जैसी हैं, 2 आयोटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो जब ऐसी फॉर्मेशन आ जाए तो उसे हम स्क्वायर में लिखते हैं, लेकिन दरमियान में माइनस आता है, यानी पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म्स का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा जी। सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर z इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर ऊपर वाला एज इट इज़। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो -1 होती है। तो जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे उसकी वैल्यू लगा दें, 4 प्लस आयोटा, सॉरी ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह पर -1 उसकी वैल्यू आ गई, प्लस 4 आयोटा ओवर 4 माइनस इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 उसकी वैल्यू, और ये साथ जो स्क्वायर हम ले रहे हैं ये साथ साथ चलता जाएगा। z इज इक्वल टू 4 प्लस -1 प्लस 4 आयोटा ओवर 4 प्लस 1, और ये स्क्वायर वैसे का वैसे, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5, 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5, और इसका स्क्वायर जी। अब ये स्क्वायर अलग-अलग कर लें, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर, सॉरी ये आयोटा है, 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर,
तो फिर दोबारा ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो z इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और साथ आयोटा भी है तो आयोटा स्क्वायर प्लस 3 2 जार 6, 6 4 जार 24 आयोटा ओवर 25। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें 9 प्लस 16 इंटू -1 प्लस 24 आयोटा ओवर 25। जी मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 9 प्लस माइनस -16 प्लस 24 आयोटा ओवर 25। तो 9 माइनस 16 क्या आएगा -7, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस 24 आयोटा ओवर 25। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 आयोटा। तो रियल पार्ट क्या आया, रियल पार्ट ऑफ z वो आया -7 ओवर 25 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो हमारे पास क्या निकल आया 24 ओवर 25। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 7, इसमें भी हमारे पास दो टर्म्स जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं और उसका स्क्वायर आ रहा है। तो पिछला क्वेश्चन भी हमारा इसी से मिलता जुलता था। तो लेट करते हैं z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये डिस्कस किया था कि इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक ये कि इसको पहले हम अंदर सॉल्व करें, जो आंसर आए उसका स्क्वायर ले लें, और दूसरा तरीका ये है कि हम स्क्वायर यहीं पे दोनों के साथ अलग-अलग करके पहले स्क्वायर को सिंप्लीफाई करें, फिर उसके बाद आंसर को जो है आगे सिंप्लीफिकेशन कर लें। तो पिछले क्वेश्चन में हमने पहला तरीका यूज़ किया था, इसमें हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं ताकि आपको दोनों मेथड्स की हो जाए। तो हम स्क्वायर को दोनों के साथ अलग-अलग कर लेते हैं। 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू ये a माइनस बी का स्क्वायर, ये a प्लस बी का स्क्वायर, फार्मूलाज हम जानते हैं, मेंशन भी कर लेते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी तो इस पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी b लिख दिया, यहाँ पे आयोटा आना था, गलती होना शुरू हो गई जी। -2ab, a की जगह पे 1 और b की जगह पर 2 आयोटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे क्या है, a प्लस बी वाला फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आयोटा आ गया। a की जगह पे 1 है, b की जगह पे आयोटा है। z इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। जी अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पर उसकी वैल्यू लगा दें। 1 प्लस 4 इंटू -1 माइनस 4 आयोटा ओवर 1 प्लस -1 प्लस 2 आयोटा। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस -4 1 जार 4 ओवर प्लस माइनस -1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। जी 1 माइनस 4, ये -3 आ जाएगा, -4 आयोटा ओवर ये +1 और -1 कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा 2 आयोटा। तो z किसके इक्वल आ गया, -3 -4 आयोटा ओवर
2 आयोटा। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन का तरीका क्या है, जब खाली आयोटा आ रहा हो तो उसे उसी टर्म से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, उसी से डिवाइड भी कर देते हैं। तो 2 आयोटा ओवर 2 आयोटा, हमने इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी से डिवाइड भी कर दिया। तो -3 -4 आयोटा, ये और ये 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं ओवर, ये क्या आ जाएगा, 2 2 जार 4 आयोटा स्क्वायर जी इक्वल टू 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 जार 6 -6 आयोटा, -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा माइनस 4 2 जार 8 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, -6 आयोटा -8 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया, ओवर 4 इंटू -1, -6 आयोटा +8 ओवर -4। तो z इज इक्वल टू, अलग-अलग कर लें, आयोटा के बगैर वाली टर्म को पहले ले आएं, 8 ओवर -4 -6 ओवर -4 आयोटा, ये बाद में ले गए, इसको हम पहले ले आए 8 ओवर, 4 1 जार 4 4 2 जार 8, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा -2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और ये कटेगा भी, 2 3 2 2 3 ओवर 2 आयोटा, ये z आ गया। तो इसका रियल पार्ट फिर क्या होगा, जो आयोटा के बगैर है, रियल पार्ट ऑफ z ये आ जाएगा -2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो क्या आएगा, 3 ओवर 2। लें जी, जो हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया और पहला क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। तो यकीनन आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से समझा होगा। हर पार्ट को बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है, हर पोर्शन को डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। आपका लाइक एक क्लिक है, आपका शेयर एक क्लिक करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये हो सकता है मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे मुआविन बन जाएं। तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार भी किया करें ताकि उन कमेंट्स की रोशनी के अंदर इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।